प्यारे बच्चों, आज एक ऐसा सवाल बताएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यह एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हम इस सवाल को लगाते हैं। √2 इक्वल है 1.4142 हो √2 माइनस 1 अपान √2 प्लस 1 बराबर है। यानी कह रहा है यह किसके बराबर है। चार ऑप्शन दिया गया है, चारों ऑप्शन में कोई एक है ऑप्शन सही है। तो सर्वप्रथम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इस प्रश्न को अब हम सॉल्व करते हैं। देखिए ये जो प्रश्न है इसको यहाँ पर सर्वप्रथम उतार लीजिए, क्योंकि इसका करना होगा परिमेयकरण। तो इसको हम उतारेंगे और इसका परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण करते समय यह ध्यान रहे, अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह बना लेंगे और सेम टू सेम अंक यहाँ पर उतार लेंगे। यहाँ पर माइनस चिन्ह बना लेंगे बस, और कुछ करना नहीं है। उसके बाद √2 माइनस 1 √2 माइनस 1 ये दो बार है ना, ये हो जाएगा होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। तो यहाँ लिखेंगे √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर और √2 प्लस 1 √2 माइनस 1 ये बनेगा √2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। यानी a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला है। तो यहाँ a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का फार्मूला ही बन जाता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इस फार्मूले को तोड़ेंगे। a का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर हो जाएगा और b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2a का मान √2, b का मान 1। √2 का स्क्वायर जब होता है तो यहाँ से केवल अंक बाहर निकलता है, यानी 2 बाहर निकल जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 हुआ। नेक्स्ट स्टेप, हाँ इसको देखिए भूलिएगा नहीं, ये रूट लगाते रहिएगा। यहाँ पर भी रूट रहेगा, यहाँ पर भी रूट रहेगा। अब करना क्या है, √2 का स्क्वायर 2 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया और 2 √2 का गुणा होगा फिर 1 का गुणा होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -2√2 और नीचे जो बचा है 2 में से 1 घट जाएगा यानी 1 बचा। अब इसको जोड़ेंगे, 2 और 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 -2√2 और यहाँ पर 1 का मतलब कुछ भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर नीचे जब 1 बचा तो उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं, बटा में नहीं लिखेंगे। ठीक, बात को समझिए। यहाँ पर 1 बचा था ना, तो अब नीचे 1 उतारने से कोई लाभ नहीं है उसका। अब यहाँ पर देखिए √2 का मान दिया है 1.4142, तो √2 का मान हम यहाँ पे रख लेंगे। (1.4142) ये √2 का मान पहले से दिया गया था, इसलिए हमने √2 के स्थान पर इसको रखा है। अब गुणा कर देंगे 2 से, तो 2 दूना 4 और 2 चौक 8, 2 एकम्मा 2, 2 चौक 8, 2 एकम्मा 2, 4 अंक के बाद दशमलव, 4 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे और यहाँ पर 3 है, 3 को भी उतार लेंगे। करना क्या है, 3 में से घटाएंगे 2.8284 को। जब इसको घटाएंगे तो बचेगा क्या, देखिए अगर आप लोग यहाँ पर घटा लीजिए, बढ़िया से घटा लीजिए, क्योंकि अगर समझ में नहीं आएगा तो हमारा ये वीडियो बनाना बेकार का जाएगा। देखिए यहाँ पर जब हम 3 को घटाएंगे, 3 में से घटाएंगे तो इधर दशमलव के इधर कोई अंक नहीं है, यहाँ पर 0 0 बढ़ा लेंगे और क्या बचेगा तो हासिल लेंगे। यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा 6, यहाँ पर 1 बचा,
यहाँ पर 7 बचेगा और यहाँ पर 9 है ना, तो 8 निकलेगा तो 1 बचेगा और इधर 0 हो जाएगा। यानी 6 4 10 के 0, 8 1 9 10 का 0, 7 2 9 10 का 0, 8 1 9 10 का 0 और ये यानी घटाने के बाद इतना आएगा। तो ध्यान रहे कि जब 3 में से 2.8284 को हटाएंगे तो इतना बचेगा, 0.1716 बचेगा। अब इसका निकालना है वर्गमूल। क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना पड़ेगा, तब जाके आंसर आएगा इसका। तो आप लोग अगर दशमलव में वर्गमूल निकालना नहीं जानते हैं तो ये सवाल नहीं लगेगा। 0.1716 का वर्गमूल, तो यहाँ पर अगर पॉइंट हो तो एक पॉइंट पहले से यहाँ पर लगा लें और हमेशा 2 अंक में पहाड़ा पढ़ना है। तो यहाँ पर 4 बार पहाड़ा जाएगा, 4 चौका 16, 1 बचा, तो यहाँ पर 2 अंक उतर जाएगा, ये हो जाएगा 116। यहाँ पर 4 जोड़ देंगे, 8 आ गया। अब यह 1 बार जाएगा और जब 1 बार जाएगा तो यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ भी 1 लिखेंगे, 1 एकम्मा 1 हो जाएगा, 8 एकम्मा 8 हो जाएगा, 5 बचा और 11 में से 8 गया, 3 बचा। ज़्यादा हमें आगे स्टेप तक नहीं पढ़ना। देखिए यहाँ पर 0.41 आ गया। 0.41 कहाँ किस में दिख रहा है? सी वाले ऑप्शन में दिख रहा है। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। यानी जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 0.4142। ये है इसका सॉल्व, ये है इसका आंसर। देखिए ये ऑप्शन सी सही है। अगर सवाल समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर करें।